वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। जैसे कि नज़र आ रहा है कि एकदम सियासी माहौल में भी तेज़ी आई है और सियासी डेवलपमेंट्स में भी। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है। सुहेल आफरीदी साहब बहुत महीने के बाद न सिर्फ इस्लामाबाद आए, सहाफ़ियों से मुलाकातें की, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए मेन स्ट्रीम प्रेस को, और साथ में अब वो ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह इमरान खान साहब तक जो रसाई नहीं मिल रही, उसकी वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़े फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। मार्च कहाँ होगा? क्या इस्लामाबाद एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी? ये कहना भी मुश्किल है। सुहेल आफरीदी साहब भी बहुत वाज़े नहीं कर रहे कि पार्टी का इस वक्त प्लान क्या है, मगर एहतजाज और सितंबर में एहतजाज, ये तो अब वाज़े ही लग रहा है। जैसे ही ये इतला भी सामने आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं जो ना कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक दफ़े वो फिर ख़बरों की ज़ीनत बनी। पहले सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के बारे में गुस्से का इजहार किया, फिर सलमान अकरम राजा साहब और मिशाल यूसुफजई साहिबा के दरमियान भी जुमलों का तबादला हुआ। तो एक तरफ तो ये कन्फ्यूजन है, दूसरी तरफ अब ये भी इत्ला आई है कि अकबर एस बाबर साहब को इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचाया है। वो इमरान खान साहब जिनसे किसी की मुलाकात नहीं हुई, कोई कहता है उनकी आंख ख़राब है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि उनकी सेहत ठीक है या नहीं, मगर उन्होंने अकबर एस बाबर साहब को पैगाम भिजवाया है और कहा है कि मैं जब जेल से रहा हूँगा तो मैं सबसे पहले जाके अकबर एस बाबर साहब को मिलूँगा, और उनको कुछ हिदायत भी भेजी हैं। इसके साथ साथ पिंडी में गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत संगीन वाक़या पेश आया। एक शख्स की हलाकत हुई, कहा जा रहा है कि उसने सिक्योरिटी एहलकार पे फायरिंग की, जिसके बाद उसको हलाक कर दिया गया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है। इस पे अता तारड़ साहब, माफ़ करिएगा, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ मीडिया टॉक की। आज तलाल चौधरी साहब ने भी इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक पुरतशद्दुद जमात है और इसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफ कोर्स कहा है कि वर्कर वो ज़रूर हमारा है, मगर इसके अलावा वो चाहते हैं कि एक इशू को अच्छी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, CCTV फुटेज सामने आए, मालूम हो कि ये वाक़या क्या था और कैसे हुआ। ये दूसरी तरफ जो हुकूमत है, एक तरफ तो हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलखी जो है वो चल रही है। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि पहले तो अगर सिर्फ इल्ज़ामात का तबादला हो रहा था तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी नाराज़ आए, जजेस नाराज़ नज़र आए, जजेस की तकर्रुरी के हवाले से वो नोटिफिकेशंस पे दस्तखत नहीं कर रहे थे, मगर फिर एकदम वो मामला तो तय हो गया। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आजकल नज़र नहीं आ रहे, मगर पार्टी की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो रिगिंग या धांधली बकौल उनके कश्मीर में हुई है, और सूबे या लोकल गवर्नमेंट, ये मामला भी अभी जो है हम कह सकते हैं कि सामने ही है और हुकूमत को जल्द ही फैसला करना पड़ेगा। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। रान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये बताएँ कि ये सूबे और लोकल गवर्नमेंट की जो एक बहस चल रही थी उसमें कोई फ़ैसला हुआ है, या बस ये जिसको कहते हैं ना मीडिया पे कुछ जैसी चीज़ें होती हैं उन पे बहुत डिस्कशन होती है, फिर वो बात ख़त्म हो जाती है? हुकूमत के लेवल पे इसको संजीदगी से लिया जा रहा है इस मौजू को? नहीं, देखिए, इस वक्त अगर आप हुकूमती लेवल वफाक की अगर बात करें जी, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक कहीं भी कोई कमेटी नहीं तश्कील दी गई जो इस मामले को देख रही है कि सूबे बनाने हैं या लोकल बॉडीज़ पे जाना है। ये मीडिया की जीनत ज़रूर बना हुआ है और कुछ थिंक टैंक्स इसके ऊपर डिबेट करा रहे हैं। यू थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस ऑल ऑफ दीज इवेंट्स के मीडिया पे डिबेट हो रही है, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आ गई, थिंक टैंक्स ने डिबेट करवा दी, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट लेवल पे मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई फॉर्मली कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई कि जो इसके ऊपर काम कर रही हो, कोई ड्राफ्ट बना रहा हो या कोई इस पर मूवमेंट चल रही हो। अगर आगे होती है तो आई कैन नॉट
प्रिडिक्टेड कि नहीं होगी या होगी, हो सकता है हो जाए, लेकिन करंटली ऐसा कोई वर्किंग ग्रुप मेरी नॉलेज में नहीं है। देखें बिल्कुल, लेकिन ये डिबेट तो ज़रूर होती है कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से पंजाब में भी हल्का बंदियाँ जारी हैं, अभी इस्लामाबाद में दोबारा हो रही हैं, तो दैट इज़ अ प्रोसेस जो कि अभी चल रहा है। अगर आपने सूबे बनाने हैं तो या आपने लोकल बॉडीज़ पे जाना है, और या लोकल बॉडीज़ एक्ट को आपने जो है अमेंड करना है, उसके लिए भी आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत है, 140 या 140A को अगर आपने करना है, तो ये कंसेंसस बिल्डिंग का इसका इसका बैकग्राउंड है। अगर वो नहीं होगी कंसेंसस बिल्डिंग तो शायद आप इससे आगे ना बढ़ सकें। तो ये एक प्रोसेस ऐसा है कि जब वाकई हम वी आर क्लोजिंग इन ऑन इट, तो आपको नज़र आएगा कि जमातें इसमें कोई ना कोई फॉर्मली इसमें एंगेज्ड होंगी, कोई फोरम होगा जहां ये बातचीत हो रही होगी। कोई चांसेस हैं कि जब भी ये फैसला होगा बहुत जल्द ही होगा? देखें आदत होगी ना सर 27वीं अगर तो 26वीं, देखें अगर तो कोई सूबे बनने हुए तो वो इस टेन्योर में तो नहीं होगा ना, वो तो फिर आप उसको फॉर्मलाइज करेंगे कि अगले इलेक्शंस में जब हों तो फिर आप उस फॉर्मेट में जाएं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ अगर सूबों की तरफ अगर बज़ाहिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम उस तरफ मूव कर रहे हैं तो वो तो फिर तब अभी तो नहीं होगा ना, वो इट विल, तो वो ऑब्वियसली फिर तो आप ये कोई अमेंडमेंट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी कोई वर्किंग ग्रुप नहीं बना हुआ, तो ये सारा अजम्पशंस पे है, मीडिया के अंदर डिस्कशन हो रही है, बिल्कुल डिस्कशन है, उसका आप कह सकते हैं कि धुआं तभी उठता है कहीं आग लगी हो, लेकिन कहने का मतलब ये कि नथिंग फॉर्मली अभी हुकूमत में कोई ऐसी वर्किंग नहीं चल रही। धुआं तो सर है ना, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के दफ्तर से ही उठा है, जरा दूर नहीं ज्यादा उठा। जी तैमूर साहब, ऑब्वियसली बहस तो ये है ही सही सूबों के हवाले से, आपकी जमात का इस पे क्या मौक़िफ़ है? कुछ समझ नहीं आता। कभी कोई लोग कहते हैं कि ये इमरान खान साहब का भी ये ख्याल है कि छोटे सूबे होने चाहिए, मगर फिर आप असेंबली की लेजिटिमेसी की बात करते हैं। वेयर एग्जैक्टली डज द पार्टी स्टैंड ऑन दिस इशू? नॉट दैट कि आपने जो लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में है आप लोगों की, उसको भी ओवर द इयर्स आपने कमज़ोर ही किया है पीटीआई ने। आरिफा, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि राना एहसान साहब कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत के सर्कल्स में इसकी बात नहीं हो रही या कोई कमेटी नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो ये सारे लोग जिनका मैं आपको अभी जिक्र करूंगा, या तो कैबिनेट का हिस्सा है या फिर कैबिनेट से अपने आप को बालातर समझते हैं। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेरे ख्याल में वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, पार्टी और हो लेकिन ये मतलब एक कैबिनेट मेंबर है। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अली खान साहब, और चूंकि वो इस्तेकाम पाकिस्तान चाहते हैं और वो भी कैबिनेट का हिस्सा है, उन्होंने भी जो है वो ओपनली हमारे बैरिस्टर अकील साहब जो कि बड़े जाने पहचाने जो हैं वो MNA हैं, उन्होंने भी जो है वो किया है। फैसल वावडा साहब ओवर एंड अबव द गवर्नमेंट, उन्होंने भी कहा है। तो ये राना एहसान साहब को पता नहीं होगा, ये तो सिर्फ इस बात की इंडिकेशन है कि अगर हुकूमत को नहीं पता कि हुकूमत में क्या हो रहा है तो सिस्टम तो फिर बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। राना साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? वो जो कह रहे हैं कि आपके वैसे ये बात तो है सर कि काबीना के वुज़रा मतलब कि जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो और वजीर आज़म उनको कुछ कहते भी नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से झगड़ा साहब ने डिसाइफर नहीं किया कि मैं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मली इस पर कोई काम नहीं हो रहा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। नंबर 1, जिनका इन्होंने नाम लिया वो मुख्तलिफ जमातों से बिलोंग करते हैं। अगर अलीम खान साहब कह रहे हैं तो वो उनकी अलहदा पार्टी है, उनका अपना ओपिनियन है इस बारे में कि सूबे बने ना बने, कैसे बने, जल्दी बने, देर से बने। इसी तरह जो उन्होंने MQM की बात की, उनका भी अपना ओपिनियन है। तो विद इन द कैबिनेट देर आर मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़ जो बिल्कुल हमारी PMLN के मैनिफेस्टो के साथ कोई अलाइन नहीं है। उनकी जमातों के अपने मैनिफेस्टोज हैं और वो उस पर अलग-अलग अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट, एक हकायक बताया कि इस वक्त ऑब्वियसली अगर आपने कोई आईनी तरमीम करनी है या आपने इस मामले को आगे लेके जाना है कोई सूबे के लेवल के ऊपर, तो कोई इसके ऊपर लीगल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर कोई काम हो रहा होगा। तो उस तरह कोई कमेटी इस पे काम नहीं करी, लोग बातें कर रहे हैं
جو جماعتوں کے مختلف جماعتیں اپنا اوپینین دے رہے ہیں اس پہ شاید ہر ایک کا اوپینین آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ فوراً کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی رضا حیات ہراج صاحب نے بھی بالکل دیکھیں یہ اس چیز کے اوپر تو میاں نواز شریف کی بھی سٹیٹمنٹ ہے پرانی کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو سدرن پنجاب کو جو ہے کو صوبہ کی حیثیت, تو یہ ڈبیٹ تو کافی عرصے سے چل رہی ہے. بٹ از اٹ گوئنگ ٹو ہیپن رائٹ ناؤ, از اٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ کوئی فارمل گروپ نہیں ہے. سو دس از واٹ آئی سیڈ, بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ڈبیٹ چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, لیکن فارملی اس کے اوپر ابھی کوئی تحریر, کوئی ڈرافٹ نہیں بنا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.